शहबाज शरीफ के दौरे मलेशिया के हवाले से किस निकाती मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम की दावत पर 5 से 7 अक्टूबर तक मलेशिया का दौरा किया। 1957 में सिफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से अब तक पाकिस्तान और मलेशिया के दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी एहतराम पर मुश्तरका इक़दार पर मबनी है। 6 अक्टूबर को पाकिस्तान मलेशिया के वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा की सतह पर मुश्तरका कमीशन का इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया। जॉइंट कमेटी बराए दिफाई इश्तिराक के तहत दो तरफा दिफाई ताउन पर इज़हार इत्मीनान किया गया। पाम ऑयल की सप्लाई चेन हलाल मसनूआत के इजाफे पर इत्तफाक किया गया। हलाल सर्टिफिकेशन और हलाल फूड सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग, इंसदादे दहशत गर्दी, मुनज़िम जराइम और ट्रेजर फाइनेंसिंग और साइबर क्राइम्स के हवाले से भी ताउन पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म को PhD डायरेक्टरेट लीडरशिप एंड गवर्नेंस की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। कोलालमपुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी मलेशिया से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री हासिल करना एजाज़ की बात है। दुआ गो हूँ कि बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी मलेशिया मज़ीद तरक्की करे। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान आलमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। उम्मत मुस्लिमा को तनाज़ात, ग़ुरबत, बाहिमी इंतशार समेत बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। दोनों बरादर ममालिक नौजवान आबादी से माला माल हैं, जबकि हमारी जिम्मेदारी है कि नौजवानों को इंसानियत की खिदमत के लिए मौका फराहम करें। पाकिस्तान और मलेशिया की दोस्ती हमेशा कायम रहे। The academic partnership and collaboration between International Islamic University Malaysia and Pakistan's leading institutions of higher learning. Your Royal Highness, today the Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on. Pakistan, like your great country, our brotherly country, second home Malaysia, is blessed with a very young population. Therefore, our responsibility to serve the cause of suffering humanity with compassion and with great commitment. Pakistan, Malaysia friendship, long live, Zindabad. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशिया के मारूफ बिजनेस ग्रुप कोपी पार्टनर्स के आला सतही वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े, सरमायाकारी और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने वफ़द का खैर मक़दम करते हुए कहा कि गोपी पार्टनर्स का पाकिस्तानी स्टार्टअप इकोसिस्टम पर एतमाद खुशाइंद है, जो मुल्क में कारोबारी तरक्की और नौजवानों के लिए मौक़े की नई राहें हमवार करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस रवाबित को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि इस तरह के इक़दामात सरमायाकारी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान एक दोस्ताना और साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़ेह किया कि SIFC बैरूनी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है और इसके ज़रिए पाकिस्तान में सरमायाकारी को मज़ीद आसान बनाया जा रहा है। मुलाकात में फ़रीक़ैन ने आइंदा बाहमी ताउन बढ़ाने और मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबों पर काम करने पर इत्तफ़ाक किया। स्पीकर कौमी असम्बली की दावत पर सऊदी शुरा कौंसिल का पार्लिमानी वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। स्पीकर अयाज सादिक ने इस्लामाबाद आमद पर मेहमान वफ़द का पुरतबाक इस्तकबाल किया। सऊदी वफ़द सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल नासिर मुनीर से मुलाकात करेगा। पार्लिमानी ताउन, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन और तरक्की पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक सऊदी अरब पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी।
पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं है। पाकिस्तान ने कभी भी आदादोशुमार और हकाइक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। DGISPR का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। मजीद कहा कि हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी चाहे वो अपनी तैयार करदा हो या मशरकी और मगरबी की हो, उसके हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। DGISPR ने तस्दीक की कि मौक़े हक में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई भी तैयारा ना गिरा सका। DGISPR ने मौक़े हक में पाकिस्तानी हथियारों बशमूल पाकिस्तानी अफवाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी की तौसीफ की। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक हफ्ता कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। मौक़े हक में पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10C ने राफेल समेत मुतादिद भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे मार गिराए। अगस्त में पाकिस्तान ने Z-10ME हमला आवर हेलीकॉप्टर को भी अपने हथियारों में शामिल करने का ऐलान किया। शिकारपुर के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। पुलिस के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब ट्रेन सुल्तानकोट के करीब रेलवे ट्रैक से गुजर रही थी। वाक़े से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। वाक़े में 4 मुसाफिर मामूली ज़ख्मी हुए, जिन्हें इब्तिदाई तौर पर इमदाद फराहम की गई, जबकि ज़राए के मुताबिक धमाके में दहशतगर्द तंजीम BLA मुलव्विस है। BLA से इससे कबल भी जाफर एक्सप्रेस समेत मुख्तलिफ रेलवे तंसीबात को निशाना बना चुकी है, जबकि रेलवे ट्रैक और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले BLA की अवाम दुश्मन सोच की अक्कास हैं। BLA और मजीद ब्रिगेड जैसी दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान में निहत्ते मेहनत कशों को भी निशाना बनाती आई हैं, जबकि अमरीका भी BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर चुका। कराची में फिर भत्ता माफिया सरगर्म, ताजरों को गोलियों में लिपटी भत्ते की पर्चियां मिलने लगी। कारोबारी बरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। वाक़यात का संजीदगी से नोटिस लेकर भत्ताखोरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने और ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात कफ़ील अहमद की रिपोर्ट में। मुल्क का मुआशी हब कराची जराइम पेशा अनासिर की आमाजगाह बन गया। शहर कायद में कारोबार करना मुहाल हो गया। सनतकारों को फिर भत्ते की पर्चियां मिलने का सिलसिला जोर पकड़ गया। ताजिर बरादरी में शदीद खौफ व हिरास। कराची की ताजिर एक मरतबा फिर भत्ता खोरों के रहम करम पर हैं। माजी में पुलिस रेंजर्स और ताजिरों ने मुश्तरका हिकमत अमली से इस अफरीद पर काबू पा लिया था, लेकिन कुछ अरसे से ये दोबारा सरगर्म अमल है। सदर निकाटी फैसल मोइज खान ने कहा, सनतकारों को फिर तंग किया जा रहा है। हुकाम से संजीदा इक़दामात का मुतालबा। कराची में जो अमन हुआ था 2014 के बाद से जो अमन हुआ था, उसको सबोताज करने की एक बड़ी कोशिश है कि ये भत्ते की पर्चियाँ और ये जो सारी चीज़ें इंडस्ट्री तक आ रही हैं और कारोबारी तबके को आ रही हैं, ये एक बड़ा ख़तरनाक मामला है। इसलिए कराची वो जगह है जो पाकिस्तान चलाती है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दफातर और दुकानों पर CCTV कैमरे नस्ब करने की हिदायत कर दी। सब अपने घरों पे अपने का बिजनेस की जो जगह है या इंडस्ट्री है वहाँ पे कैमरे लगाएं। बिल्डर्स जो इनकी बिल्डिंग्स बन रही हैं वहाँ कैमरे लगाएं। और ये जब इन्होंने कहा तो हमने आपस में डिस्कस किया चैम्बर में आके, और हमने ये सर्कुलर तमाम मेंबरों को किया। सनतकारों ने बत्ताखोरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने और कारोबारी बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। अहम खबर सामने आ रही है। कराची में भत्ताखोरी के बढ़ते हुए वाक़यात। रवां साल शहर में भत्ताखोरी के 46 केसेस रिपोर्ट हुए। साथ इदारों ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 33 भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए हैं। 4 भत्ताखोर CIA पुलिस मुकाबले में मारे गए। हुकाम के मुताबिक गैंग वॉर भत्ताखोरों की जानिब से रकम बैरून मुल्क भेजी जाती है। मजीद क्या तफसीलात हैं मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, देखिए भत्ताखोरी के वाक़यात में शहर कायद में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। डेटा बॉल न्यूज़ का मौसूल हुआ है। रवा साल के दौरान कराची में 96 भत्ते के केसेस सामने आए। हसास इदारों की जानिब से रिपोर्ट तैयार की गई है। जिला शर्की में 15 भत्ते के केसेस रिपोर्ट हुए। ऐसे ही जिला मलेर में 5 भत्ते के केसेस रिपोर्ट हुए। कोरंगी में 3, जिला गर्मी में 20 और सबसे ज्यादा भत्ते के केसेस जिला वसी में 33 भत्ते के केसेस रिपोर्ट हो गए। जिला साउथ में जबकि 2 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला सिटी में 12 भत्ते के केसेस रिपोर्ट हुए। इसी हवाले से हुकाम का बताना है कि रवा साल हसास इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कार्रवाई भी की गई और कार्रवाई के दौरान 33 भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 भत्ताखोर CIA के पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। शहर में भत्ता लियारी गैंगवार
के मुख्तलिफ ग्रुप की जानिब से जो वसूल किया जा रहा है। वसीउल्लाह लाखो ग्रुप, अहमद अली मस्ती ग्रुप, अयाज जहरी ग्रुप, सिकंदर ग्रुप, सिक्कू ग्रुप, जिसके साबका उजैर बुलच और बहादुर PMT ग्रुप की जानिब से शहर कायद में दफा फिर जो है भत्ते की नई लहर शुरू की गई है। भत्ता गैंगवार भत्ताखोरों की जानिब से रकम जमा करके बैरून मुल्क भेजी जाती है। इसी हवाले से हुकाम की जानिब से बताया गया है कि लियारी गैंगवार भत्ताखोर ग्रुप के सरगना वसीउल्लाह लाखो की गिरफ्तारी के लिए और रेड वारंट के लिए SSP सिटी की जानिब से FIA को खत भी लिखा गया है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि भत्ते के बढ़ते वाक़यात पर ताजिर बिरादरी की जानिब से तशवीश का भी इज़हार किया गया। असास इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। जी, तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान ने हालिया शदीद सैलाब के बाइस आलमी मालियाती इदारे से माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में तब्दीली की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी है। ज़राए के मुताबिक मौजूदा माली साल में सैलाब की तबाहकारियों और बैरूनी चैलेंजेस के सबब पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की शरह 4.2% से कम होकर 3.5% रह गई है। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में हुकूमत पाकिस्तान और IMF के साथ रवा माली साल के मुआशी तखमीनों पर इख्तलाफात सामने आए हैं, जिन्हें हतमी शक्ल देने के लिए बातचीत जारी है। IMF को फराहम की गई ब्रीफिंग में ये भी कहा गया कि खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और बैरूनी इस्तेहकाम के खतरात की वजह से सरमायाकारों का एतमाद मुतासिर हो रहा है, जो पाकिस्तान के लिए एक अहम इक़्तिसादी चैलेंज है। रवा माली साल में महंगाई की शरह 8% तक पहुँचने का इम्कान जाहिर किया गया। ज़र मुबादला के ज़खायर साल के इख्तिताम तक $15 अरब तक रहने का अंदाज़ा लगाया गया। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में सियासी गर्मा गर्मी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने मरीम नवाज के बयान पर सख्त रद्द देते हुए कहा कि जो भी मरीम नवाज का बयान सुनेगा समझेगा कि वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ है। चांडियों का कहना था कि पीपल्स पार्टी का बहाना बनाकर वज़ीर आज़म को ख़राब किया गया। हुकूमत पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पर खड़ी है। वज़ीर मुमलिकत खेल दास को हिसानी ने मज़ीद कहा कि देखना होगा खेल पहले किसने शुरू किया। मरीम नवाज ने जवाब दिया के साथ साथ जो हक होगा वो अदा होगा। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल हो रही है जो नामुनासिब है। ऐसी बयानबाजी से किसी जमात को फ़ायदा नहीं होगा। मोहतरम मुकर्रम भतीजी साहिबा का बयान आया है, उस बयान को जो भी गैर जानिबदार इंसान सुनेगा वो यही समझेगा कि ये बयान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ है। पीपल्स पार्टी का बहाना बनाकर उन्होंने दरअसल ख़राब वज़ीर आज़म को किया है। इस असेंबली की अक्सरियत, इस हुकूमत की अक्सरियत खड़ी ही पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पर है। पहले देखना चाहिए कि ये सिलसिला किसने शुरू किया और बयानबाजी या पंजाब हुकूमत को निशाना किसने बनाया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा खुद बरमला आकर उन्होंने ये उसका जवाब दिया जो उसका हक है। मुसलसल ये निशाना बनाना, CM पंजाब को निशाना बनाना, उनकी कारकर्दगी पे या उनको डिक्टेशन देना ये मुनासिब नहीं था। हम दोनों जमातों को के जो साथी हैं उनको इस किस्म की गुफ्तगू से मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा किसी को नहीं होना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वज़ीर आज़म के मलेशिया से वापस आते ही मामला तय पा जाएंगे। मोहसिन नकवी को आसिफ जरदारी का कराची बुलाना खुशाइंद है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान नहरों के मामले पर इख्तलाफात हल हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि दोनों जमातों की क़यादत मौजूदा सूरत हाल संभाल लेगी। उनका कहना था कि आसिफ जरदारी तसादुम पर यकीन नहीं रखते और कशीदगी कम करने में महारत रखते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज नून लीग का मुस्तक़बिल है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से क़यास आराइयाँ दम तोड़ जाएंगी। अफ़गानिस्तान से मुतालिक गुफ्तगू में कहा कि हमारे ताल्लुकात हमेशा कड़वे रहे। अफ़गान मुहाजिरीन को ईरान की तर्ज पर निकाला जाए। गाज़ा में नस्ल कुशी, जुल्म और इसराइली दरंदगी के 2 साल मुकम्मल हो गए। ख़ानदान के ख़ानदान सहूनी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ चुके हैं। 67,000 से ज़्यादा अफराद शहीद और 20,000 बच्चे, 18,000 ख़वातीन शामिल हैं। इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को बेशियाना हमलों का सिलसिला शुरू किया था, जबकि इसराइल ने मोहलिक बमों से ग़ज़ा की 90% इमारतें तबाह कर दी हैं। फिर 86% स्कूल, 300 मसाजिद और 30 से ज़्यादा तिबी मराकज़ मलबे का ढेर बन गए। 23 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं, जिन्हें इमदाद के नाम पर मौत के सिवा कुछ नहीं मिला। 2000 अफराद सिर्फ चंद माह में इमदादी मराकज़ के बाहर मौत का शिकार हुए। इसराइली हमलों में तिब्बी अमले के 500 अरकान इसराइल ने इंसानों का कब्रिस्तान बना दिया है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں امن کے لیے زبردست پیش رفت ہو چکی ہے. امید ہے امن معاہدہ جلد طے پا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر کچھ شرائط پوری نہ ہوئی تو ہم یہ معاہدہ نہیں کریں گے، لیکن ابھی تک سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے. حماس نے کئی اہم باتوں پر اتفاق کیا ہے. سبھی ممالک اس معاہدے کے لیے مثبت ہیں. مزید کہا کچھ تو 3000 سال پرانے تنازعات کو حل کرنے کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. اسرائیل بھی بہت تعاون کر رہا ہے. مجھے یقین ہے جلد ہی ڈیل ہو جائے گی. امریکی صدر نے کہا تجارت اور ٹیرف سے ساتھ جنگی رکوائی، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بھی شامل ہے. اس جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے تھے. مصر کے شہر شرم الشیخ میں اسرائیل اور حماس کے مابین بلا واسطہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، جن کا مقصد غزہ کی جنگ کے خاتمے اور غیر حمالیوں کی رہائی ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے مذاکرات کو تیز کرنے کی ہدایت کی. توقع ظاہر کی ہے کہ پہلے مرحلے میں ڈیل اس ہفتے مکمل ہو جائے گی. منصوبے کے تحت اسرائیل نے غزہ سے ابتدائی انخلا کی لائن طے کرنے پر فیصلہ کیا ہے. غیر حمالیوں کی رہائی کا عمل اس کی تصدیق پر شروع ہوگا. اسرائیل اور امریکی وفود اس مذاکراتی مرحلے میں پہلے سے شراکت نہیں کر رہے، بلکہ پہلے مرحلے میں ثالث ممالک اور حماس کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے. مان صحرا اور گرد و نواح میں 2 روز سے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس سے موسم شدید سرد ہو گیا. بابو سر ٹاپ پر 1 فٹ سے زائد برف باری کے باعث چراہیں گلگت بند کر دی گئی. ڈپٹی کمشنر نے سیاحوں کو بابو سر ٹاپ جانے سے روک دیا اور گلگت جانے والے مسافروں کو شراہ قراقرم استعمال کرنے کی ہدایت کی. ساتھ مزید کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے چودھری کیسر سے جانتے ہیں. جی چودھری کیسر. جی بالکل، منصیرہ اور اس کے گرد و نواح میں 2 روز سے جاری بارش اور برف باری کا جو سلسلہ ہے اس وقت تھم چکا ہے. برف باری کے بعد منصیرہ اور اس کے گرد و نواح کا موسم جو ہے اس وقت انتہائی سرد ہو چکا ہے. منصیرہ کے بلائی پہاڑی علاقوں کی اگر ہم بات کریں، سیاحتی مقامات وادی نرام، وادی کغان، جھیل سیف الملوک، بٹا کنڈی، بابو سر ٹاپ پر برف باری کے بعد وہاں کے بلائی پہاڑی علاقے جو ہیں اس وقت شدید سردی کے لپیٹ میں آ چکے ہیں. شہر گلگت کے جو سفر ہے وہ بابو سر ٹاپ سے جو گلگت جانے والی شہر ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے سیاحوں کے لیے. ڈپٹی کمشنر مانسیرا نے سیاحوں کو وہاں پر آگے سے سفر کے لیے روک کر دیا ہے، کیونکہ وہاں پر اس وقت بابو سر ٹاپ کے اوپر 1 فٹ تک جو ہے برف جو ہے وہ ریکارڈ کی جا چکی ہے. بہت شکریہ. ہمارے نمائندے کفیل احمد ایک ایسی سڑک پر موجود ہیں جس کی حالت زار بتاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے. کراچی کے شہری اس صورتحال سے 2 چار ہیں. دیکھیں ابھی جیسے میں سڑک سے رپورٹ کر رہا ہوں، یہاں تو حد ہی ہو گئی ہے، مطلب شاید حد سے بڑا کوئی لفظ ہوگا. یہ پہلے یہ دکھائیں کہ ہمیں مناظر لوگ کس طرح آ رہے ہیں اپنے گھروں سے نکل کے ایسے ٹریک. نشان یہ حالت کب سے ہے؟ سر کافی ٹائم ہو گیا یہاں پر. ہمارے گھروں میں نالے کا پانی آتا ہے، ہمارے پیچھے رہائش ہے، ہم پریشان ہو گئے. ہمارے ہاتھوں میں دیکھیں دانے وغیرہ نکل پڑے. دانا نکل پڑے. ندیم صاحب جی جناب، یہ جو بدترین صورتحال ہے، یہ رکشے گرے ہوئے ہیں، سامان گرا ہوا ہے دور تک، اللہ والا تک. یہی جو یہ 5G ٹریفک والے پریشان، گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو وہ پریشانی. سارا یہاں پہ تقریباً 7-8 سال ہو گئے، دونوں تینوں چاروں روڈ ادھر کے خراب ہیں. کیسے جی رہے ہو یار آپ لوگ؟ کیا کریں، گزارا کریں. یہ گورنمنٹ کا کام ہے نا، آئے ادھر پہ نظر ڈالیے. آپ ادھر حالت دیکھیں. کفیل بہت شکریہ. اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. آپ دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.